हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें जो है 2021 का टीसीएस प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे। उसका हम लोग सेट नंबर 12 करने वाले हैं। सेट नंबर 12 है, ये जो किरण पब्लिकेशन का बुक से लिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 16 जनवरी 2021 का द्वितीय पाली में पूछे गए जीके जीएस का प्रश्न करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? ऑप्शन नंबर 4 हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंतिम भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट का डोमेन एक्सटेंशन है? ऑप्शन नंबर 3 .gov। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक भूगोल। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक के मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली की घोषणा की। ऑप्शन नंबर 1 भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन नंबर 1 गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 विकिपीडिया जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मूल स्थान के निर्धारण वाले कम आकर्षक कारक जैसे बेरोजगारी, खराब रहन सहन और अप्रिय जलवायु कारक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 3 पुश। अगला प्रश्न है, इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत के पहले लूनार प्रोब का परीक्षण किया। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर 3 जी माधवन नायर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, शीतल पेय में फीज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 कार्बनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 4 व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डॉट है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2018 में यूनिसेफ का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 मिली बॉबी ब्राउन को। अगला प्रश्न है, कामगारों के उस समूह जो उच्च अर्हता प्राप्त व कुशल होता है तथा मानसिक कार्य करता है को डॉट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 वेतनभोगी कर्मचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक के तौर पर किस वर्ष से अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर 4 2010 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया। 450 करोड़ की लागत से विकसित इस सुपर कंप्यूटर का उपयोग मौसम और जलवायु की भविष्यवाणियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 परियूस। परियूस जो है भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 1993 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा 1993।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉट डॉट इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। मानव शरीर जो है इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 कर्मा फिल्म के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में डॉट डॉट सदस्य शामिल हैं 193 सदस्य। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 193 सदस्य। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सा पैदल सेना शामिल थी? ऑप्शन नंबर 3 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? कोची। ऑप्शन नंबर 3 कोची को जो है कोची शहर को द क्वीन ऑफ द अमेरिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष से प्राप्त किया था? 1765 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है? प्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जाएगा। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा उरुक। अगला प्रश्न है, मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, मछली के हृदय में केवल 2 कच होते हैं। ये जो कथन दिया गया है सही है। मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत कहता है। यह भी कथन सही है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रभावित होती है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है दिया गया है गलत है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है। ये जो कथन दिया गया है गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1853 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा जो है यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, किडनी फेल्योर का उपचार समय समय पर किडनी मशीन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हेमोडायलिसिस। अगला प्रश्न है, इंटरनेट टीसीपी ऑब्लिक आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक सर्बियाई ऑस्ट्रेलियाई प्रेरक वक्ता है जो जन्मजात ट्रेटा एमेलिया सिंड्रोम नामक एक रोग से ग्रस्त है जिसे चारों पदांगों यानी हाथ और पैरों की अनुपस्थिति वाले दुर्लभ विकार के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर 2 नी की उजुसी के। अगला प्रश्न है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर में। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर में श्री जो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है, नील की बलात् कृषि के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए।
चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर 3 चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सत्येंद्र नाथ बोस। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में साफ सफाई और स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ने डॉट डॉट को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। ऑप्शन नंबर 1 जयपुर शहर को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन नंबर 3 व्लादिमीर पुतिन को जो है 4 बार राष्ट्र अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ऑप्शन नंबर 4 शशि थरूर के द्वारा वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में 1770 में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो मैंने इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, जो 16 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इसका जो है पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था। वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।